नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। सपा के पूर्व एमएलसी संजय राठौड़ ने खुले मन से भाजपा को जमकर कोसा। उन्होंने अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग ने ईमानदारी से काम किया तो 2027 में फिर से अखिलेश सरकार आना निश्चित है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना भी अपने आप में बताता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं दाल काली है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक समय था जब चुनाव आयोग को शिकायत कर दी जाती थी तो उत्तर प्रदेश का डीजीपी तक बदल जाता था। आज समय है कि चुनाव आयोग को लाख शिकायत करने के बाद भी एक दरोगा का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी संजय राठौड़ मीडिया के पूरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। पूर्व एमएलसी संजय अपने खुले मन से भाजपा पार्टी को कोसते नजर आए। उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठाए। भाजपा में कुछ दाल में काला बताते हुए भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जाबाज सैनिकों पर गर्व है। 2027 के चुनाव पर उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक तरीके से होते हुए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बिहार में एसआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि काम आधार कार्ड से होता है मगर बिहार में अब उसका कोई आधार नहीं है। पूर्व एमएलसी ने पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए पिछड़ों दलितों का हक दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधायक, नजीबाबाद विधायक, चांदपुर विधायक और जिलाध्यक्ष के माध्यम से 2027 में दलित पिछड़ा वर्ग के माध्यम के द्वारा चुनाव को जीतने की बात कही। अब देखना होगा कि जिस वक्त में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग को क्या दिया है। हालांकि बताया जाता है कि बिना राजकोष के बिजनौर की सारी नदियां तक खाली कर दी गई थी। आज संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 1902 में जो छत्रपति महाराज जी ने 1902 में आरक्षण लागू किया था 26 जुलाई के दिन, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने पिछली बार संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस मनाया। इसको आरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया। आज उसी में इस जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम था। हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता आए थे। डॉक्टर संजय राठौड़ जी पूर्व विधान परिषद के नेता विरोधी दल, वो भी मुख्य अतिथि आए थे। तो हम लोग आकर के अपने कार्यकर्ताओं से आरक्षण और संविधान की रक्षा हेतु कैसे रक्षा किया जाएगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी बूथ तक वोट की हेराफेरी कर रही है, कैसे वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहे हैं, कैसे एसआईआर के माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी ने, संघ के लोगों ने हेराफेरी करके वोटर लिस्ट से नाम गड़बड़ करके और चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। ऐसे समय में हम लोग समाजवादियों को मुस्तैद किए कि आने वाले 2027 में आप लोग खड़ा होकर के मुस्तैदी से लड़के और इस भारतीय जनता पार्टी के संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी हुकूमत को हटाने का काम करें। 2022 और 2027 के जो चुनाव हैं इसमें आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं और किस तरीके से संगठन? 2022 के चुनाव में हमारा संगठन मजबूत था, लेकिन हमारे बूथ पे वोटों की चोरी हुई। माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को भेंट किया था 19,000 वोटों की एक फाइल भेंट किया था कि ये नाम डिलीट कर दिए। ये उसके नोटरी के साथ, बैनल्फी के साथ। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। चुनाव आयोग टीएन सेशन के समय में था। चुनाव आयोग और पहले हुआ करता था कि अगर चुनाव आयोग से किसी चुनाव में कोई शिकायत कर दिया जाए तो शिकायत करने पे डीजीपी बदल जाता था। उत्तर प्रदेश का डीजीपी बदलता था, डीजीपी बदल जाता था कि ये धांधली करेगा, ये पक्षपात करेगा। लेकिन यहाँ तो एक सब इंस्पेक्टर भी बदल नहीं पा रहे हैं ये चुनाव आयोग के लोग। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने सफ़ेद कपड़ा भेंट किया था चुनाव आयोग जाकर के, कफन के रूप में भेंट किया था। अब हम लोग मुस्तैदी से इस चुनाव में जो हमारे वोटों को चुराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चुराने नहीं देंगे, हेरा फेरी नहीं करने देंगे, उनको कोई हेरा फेरी नहीं करने देंगे। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर प्रोसेसर चल रहा है तो क्या अगर यूपी में भी ऐसा